आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं उनके ऊपर कई तरह की एलिगेशंस लगती हैं, जैसे कभी हिंदुत्व को लेके, कभी मुस्लिम को लेकर, वहाँ के इंडियन मुस्लिम्स को लेकर, लेकिन इस्लामिक कंट्रीज में उन्हें बहुत वेलकम किया जाता है, इस्लामिक कंट्रीज में उन्हें बहुत अवार्ड्स भी दिए जाते हैं, उनके बड़े अच्छे रिलेशंस हैं। तो ये एक उन्होंने इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल लिखा था कि इसकी क्या वजह है। तो मैंने कहा मैं वो रीजंस मैं आपसे सुनना चाहूंगी कि वहाँ पे इस किस्म की बात होती रहती है, लेकिन इस्लामिक कंट्री कोई भी उठा लीजिए पाकिस्तान छोड़ के, आपको हर जगह पे नरेंद्र मोदी जी जो है वो बहुत प्रोमिनेंट नजर आएंगे। और ये इल्जाम भी लगता है उनके ऊपर कि जी अमेरिका उनको वीजा नहीं देता था, लेकिन उसके बाद वो कई बार अमेरिका ना सिर्फ जा चुके हैं बल्कि वहाँ के पार्लियामेंट से खिताब भी कर चुके हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए आरजू जी, ये जो लोग एलिगेशन लगाते हैं, टूल किट गैंग है। हमारे कई सारी गैंग्स है, देखिए मोमबत्ती गैंग है, अगरबत्ती गैंग है, अवार्ड वापसी गैंग है, इंटॉलरेंस गैंग है, बॉलीवुड की गैंग है, यहाँ कई सारी गैंग है, JNU की गैंग है, टुकड़ा टुकड़े गैंग है। अब तो मतलब 2-1 दर्जन गैंग है तो यहाँ पे है आज के डेट में जो सक्रिय है। और एक टूल किट गैंग भी आ गई। नहीं, आप कहते हैं जो टूल किट गैंग है, ये आरोप वो लगाती है, अगर आप कोई भी इकोनॉमिक पैरामीटर देखें, कोई भी डाटा उठा के देखें ग्राउंड पे, ऐसा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर ये देखिए, मैं तो यही कहता हूँ, मैं कहता हूँ यार, यहाँ कुछ लोग बातें करते हैं इस्लाम की, मैं कहता यार तुम्हें इस्लाम के MBA से ज्यादा समझ आता है। अब सऊदी इज द लैंड ऑफ होली प्रॉफिट, सऊदी इज द लैंड ऑफ मक्का, तो आपको क्या इस्लाम उनसे ज्यादा समझ आता है क्या? मतलब आप उनसे बड़े मुसलमान हो गए? मतलब आप, मैंने कहा वो आप पॉलिटिकल मुसलमान हो, आप पॉलिटिकली इस्लाम को यूज करके अपने फायदे निकालते हैं। कल मैं यहाँ पे था, क्या कहते हैं उसको, अल जजीरा पे रहा, आप सुनिएगा, वहां पे एक पता नहीं मैडम थी, कहीं मैंने फोटो देखी, मतलब आई नहीं, अब वो अरबिक में बोल रही थी, ट्रांसलेट कर रहा था। वो कह रही है कि इंडिया में एक ऐसा रूल है, सुनिएगा आज, इंडिया में ऐसा रूल है, अगर आपकी 15 साल आपने किसी की जमीन पे कब्जा कर लिया, जमीन आपकी हो गई। मैं कहा ये रूल कब बन गया? मैं कहा ये रूल कब बन गया? मैं कसम से, इट वाज यस्टरडे एट प्राइम टाइम अल जजीरा, शी इज सेइंग कि इंडिया में रूल है कि अगर आपने किसी की जमीन पे 15 साल पे रह ली, वो जमीन आपकी। मैंने कहा अगर वो रूल होता तो हाईकोर्ट आपको इवैक्यूएशन नोटिस क्यों देता, हाईकोर्ट आपको हटने को क्यों कहता? बट ये देखिए, इतने ब्लेटेंट झूठ बोले जा रहे हैं। कह रहे जी वहाँ जो इवैक्यूएशन नोटिस है वो मुसलमानों के लिए है। मैं कहा कि उसमें हिंदू नहीं है, उसमें सिख नहीं है, उसमें ईसाई नहीं है, या नोटिस में खास लिखा था खाली मुसलमानों के लिए है, बाकियों को नहीं, मतलब मुसलमान का घर खाली हो, बाकियों का घर रहे। मैं कहा ऐसा तो कुछ नहीं लिखा। मैंने कहा अभी जो गुड़गांव बना, यहाँ भी एक टाइम हिंदू डोमिनेटेड थे, लोग के खेत थे, बस्तियां थी, तोड़ के बनाया गया। दिल्ली का एक्सपेंशन हुआ, कहीं का एक्सपेंशन हुआ, एक जगह है यहाँ पे आप ये, हाँ, फिर एक और एलिगेशन आया, कह रहे कि जहाँ मोदी जी है और जहाँ बीजेपी है वहीं ये होता है। मैंने कहा यार ये लतीफपुर है यहाँ पे पंजाब में, वहां तो आम आदमी सरकार है। दिल्ली में डिमोलिशन हुआ, यहाँ आम आदमी सरकार है। तमिलनाडु में वहाँ DMK है। पटना में हुए, वहाँ RLD है। मैं कहा वेस्ट बंगाल में वहाँ ममता दीदी बैठी है। तो ये कहाँ से दूसरा मतलब फुंतरू आया कि भाई ये सिर्फ वही होते हैं? अब आरजू जी क्या होता है ना, हम जैसे लोग जाके क्लैरिफाई कर देते हैं, चीजें बता देते हैं। जब हम फैक्ट्स देते हैं, जब हम डाटा देते हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं होता। मैंने कहा अगर 15 साल की आपकी जमीन है तो हाई कोर्ट आपको ऑर्डर देगा कि डिमोलिशन का? नहीं देगा ना। इवैक्यूएशन नोटिस देगा? नहीं देगा। आपने 29 एकड़ रेलवे की जमीन पे 70 साल से कब्जा कर रखा है। अब रेलवे को जमीन चाहिए तो खाली करो, आपको रहने ही दिया, चलो शराफत है उनकी इतने साल तक। ये थोड़ी ना कि मैं खाली नहीं करूंगी। भाई आपके पास ना टाइटल है ना लैंड रिकॉर्ड है, जमीन आपकी कहाँ से होगी? और ये आपने भी आज पहली बार सुना होगा, इतने आप तो इंडियन टीवी पे इतने आती है कि 15 साल अगर किसी की जमीन पे कब्जा, नहीं मैंने कभी नहीं सुना। ये आप सुनोगे भी नहीं। देखो ये है टूल किट गैंग। बाहर जाके विदेशों में जाना, इधर जाना उधर जाना, शासन और प्रशासन को बदनाम करना, ये काम ये करते हैं, अपने मुल्क को बदनाम करना। पर अब इनकी जो मॉडस ऑपरेंडी है आरजू जी, लोग समझ गए हैं। मेरे को क्यों बिठाया था? मेरे को इसलिए बिठाया था, नहीं पता ही झूठ बोलेंगे, पता ही ये कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे, तो जब मैंने जाके क्लैरिफाई कर दिया फिर बोलने को था ही नहीं। बट ये मैं एक इंसिडेंट बता रहा हूँ आपको, ये देखिए इंटरनेशनल मीडिया पे तक झूठ बोलना, ये इनकी फितरत है, ये इनकी कैफियत बन गई है। पर अब दुनिया समझ गई है, दुनिया के पास डाटा, दुनिया के पास इंटेलिजेंस है, दुनिया के पास चीजें, उन्हें लग रहा है यार ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आपके पास पॉलिटिकल सोल्यूशन नहीं है नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट, तो आप क्या कर रहे हो? आप ये इस्लामोफोबिया, ये फोबिया, वो फोबिया भी, ये कहते डिमोलिशन सिर्फ होती है जहाँ बीजेपी होती है। फिर मैंने डिमोलिशन गिना दी, मैंने कहा इतने स्टेट में तो बीजेपी है ही नहीं, मुसलमान का ही घर गिरता है। मैं कहा कोर्ट के ऑर्डर में लिखा कि केवल मुसलमान का घर गिरा, बाकी हिंदू को छोड़ दो, बताओ कहाँ लिखा है? आरजू जी मतलब कहीं बार
ऐसी ऐसी चीजें सुनने को आती है, ऐसी ऐसी चीजें सुनने को आती है जिनका कोई खान नहीं। हर एक को डेवलपमेंट चाहिए, हर एक को सड़क चाहिए, हर एक को बिजली चाहिए, पानी चाहिए, मगर अगर वही सड़क खोलनी है, वही बनानी है, वो कहता है ये तो मेरे जमीन कब्जा कर रखा है मैंने, मेरी जमीन है। अब क्या बताया, ऐसी ऐसी चीजें होती नहीं, वो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन वही मैं आपसे पूछ रही थी कि इस्लामिक कंट्रीज में क्या बात है जो इतने ज्यादा फेमस हैं और इतने ज्यादा इनको पसंद किया जाता है या बुलाया जाता है आपके प्राइम मिनिस्टर? मैं बताता हूँ, देखिए दो चीजें, मतलब डायरेक्ट बोलूंगा आपको। इसला जो कंट्री है, देखो जो एजेंडा चलाने वाले एजेंट है वो तो कोई एजेंडा चलाते हैं, उन्हें पता है, बट जो कंट्री की गवर्नमेंट होती है उसके पास कई सारा चीजों से इंफॉर्मेशन आती है। जब वो इंफॉर्मेशन देते हैं, अगर नरेंद्र मोदी जी इस्लाम के अगेंस्ट हो, मुसलमानों के अगेंस्ट हो, क्या उन्हें बुला के वहां सबसे बड़े पब्लिक के नाम देंगे? कहते हैं आबैल मुझे मार क्यों करेंगे? हाँ, एक डिप्लोमेटिक रिलेशन रखेंगे, अवार्ड नहीं देंगे ना। वो nobody wants a turmoil in my home turf, nobody wants that। तो मतलब जो गवर्नमेंटों ने अपनी जांच की, अपना उनके पास डाटा, जो भी उनका एनालिसिस है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। वहां के गवर्नमेंटों को भी पता ही एजेंडा गैंग है, जो गैंग्स हमारे यहाँ 10-20 घूमते हैं, उनमें से गैंग का कार्रवाई है। और एक और चीज आपको, आप देखिए इस्लामिक वर्ल्ड में भी टर्मोइल है, कहाँ शांति? कहीं शांति नहीं। आपके पाकिस्तान में शांति नहीं, बिल्कुल। यहाँ इतने ज्यादा मुसलमान है, वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन है, बट पीसफुल। यहाँ कोई टर्मोइल नहीं है, यहाँ कोई लफड़ा नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। मैं आपको डायरेक्ट बोलता हूँ, ये एक वाहिद मुल्क है जहाँ मुसलमान से नहीं लड़ रहा। हमसे ज्यादा पॉपुलेशन इंडोनेशिया में है, उसको और इंडिया को छोड़ के आपको कोई ऐसी कंट्री नहीं मिलेगी। अब देखिए शिया सुन्नी की लड़ाई, सीरिया और यमन की लड़ाई, सोजो से लड़ाई, ईरान का लफड़ा। आप ईरान ने, आपने भी पीछे ईरान के 5 रिपब्लिकन गार्ड मारे, ईरान कहता हूँ बदला लूंगा। तालिबान भी मुसलमान, आईसिस मुसलमान, सीरिया, यमन, मोरक्को, मोरतानिया, अल्जीरिया, कहाँ नहीं है। यहाँ पे एक स्टेबिलिटी है और यहाँ पे मुसलमान का डेवलपमेंट हो रहा है। ये सच बताऊं, यहाँ पे जो मुसलमान का डेवलपमेंट हो रहा है, मुसलमान मेन स्ट्रीम में आ रहा है। आपको मैं बताऊं, यूपी में करीब 43 लाख घर दिए गए प्रधानमंत्री आवास योजना में। अर्जु जी, यूपी में मुसलमान होगा 15-20% के आसपास। आपको पता है करीब 30 से 35% घर मुसलमानों के दिए गए, राइट? अब उसके घर में सिलेंडर आ रहा, अब उसके घर में नल आ रहा, उसके घर में टॉयलेट आ रहा। 1,38,00,000 स्कूल रिपेयर किए गए, 4.5 लाख सरकारी नौकरियां दी गई। मैं आपको कुछ डाटा बता रहा हूँ, मतलब इतने। और ये आपके करीब जो एक इंश्योरेंस 6.5 करोड़ लोगों का किया गया, राइट, जो एलिजिबल थे। करीब 14 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिल रहा है, फ्री राशन। वहां तो हिंदू मुसलमान का फर्क नहीं है। 38,400,000 नए कारखाने लगाए गए। तो ये जो चीजें आती है, और आपके शो पे एक चीज वो जरूर बोलना चाहूंगा, ये मैंने कहा था आपके शो पे बोलूंगा। ये कहते हैं ना मोदी जी ने क्या किया, मैं आपको बताऊं। आज जी एक डाटा सुन के आप हैरान होंगी, आपको भी उम्मीद नहीं होगी। एक कंट्री का डेवलपमेंट इंडेक्स अगर बढ़ रहा है, कंट्री बढ़ रही है, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। एक है कि आपके यहाँ कितने लोग आके काम कर रहे हैं, या कहते हैं नौकरी नहीं है या ये नहीं है, जबकि एम्प्लॉयमेंट हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रीजनेबली कंट्रोल्ड है। भी हमारा इन्फ्लेशन 6% से भी कम हो गया। आपके यहाँ देख रहा था 35.2% है। तो मैं इनको कह रहा, मैं कभी जरा लाहौर हो क्या पता लगा इन्फ्लेशन किसे कहते हैं। एनीवे, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे आरजू जी जो 2014 की बात है, जब मोदी जी आए थे, जो फॉरेनर्स यहाँ पे काम करते थे, वर्क वीजा जो थे, वर्क वीजा आरजू जी यहाँ पे 50,000 से 1 लाख, मतलब जो काम करने इंडिया से 50,000 से 1 लाख लोग टोटल। इतनी कंपनियां सब मिला गए, जिसमें से 15-20,000 तो जापान की कंपनी, ठीक है, पहले हम बात करते थे। और अभी लास्ट महीने डाटा रिलीज हुआ, आपको पता कितना नंबर है आज की डेट में, कितना होगा? आप आइडिया लगाइए। नहीं सर, मुझे आइडिया भी नहीं है। हाँ बताइए। 70 लाख, 70 लाख, 7 मिलियन। मैं 1 लाख भी मान लूं पहले, आज है 70 लाख, 70 मिलियन। मुझे एक कंट्री बताइए जहां 700% रेट ऑफ फॉरेनर्स हैज कम इन। मोदी जी जब आए, एलपीजी का जो कंसेंट्रेशन था 48% था, 6 साल में 98%। 98%। 80 करोड़ लोगों को अभी खाना मिल रहा है। आपको बताइए, अब हर जगह कोई ऐसा गांव नहीं बचा जहां पावर नहीं है।